30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है महेश्वर राव जी, और महेश्वर राव जी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर है। तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब आज यहाँ पर करने आए हैं। इससे भी पहले काफ़ी बार हम इनसे जो है इंटरव्यू कर चुके हैं और काफ़ी सारे जो फंड आता है उन सब के बारे में जो है ये हमें बता चुके हैं। इवन फिशरमैन को लेकर, फिशरमैन कम्युनिटी को लेकर हर बार जो है इन्होंने हमसे बात की है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे आए हैं PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है उस स्कीम के तहत अंडमान में काफ़ी फंड आया है। एज पर सोर्स हमें ये बात पता चली है, काफ़ी फंड आया है, लेकिन ये कहां पर यूटिलाइज हुआ और आखिर यूटिलाइज हुआ कि नहीं, तो ये सब बात की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं और इनका क्या कहना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आप तक को नमस्कार। रोहित जी, आपको भी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा योजना है, ये 2020 में कोविड के पीरियड में एक पैकेज था। तो ये अंडमान निकोबार के लिए करीब आने वाले 5 साल के लिए 136 करोड़ का कुछ ये स्कीम्स का बनाया गया। तो ये स्कीम ऐसा स्कीम था, इसमें जैसा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग, जिस तरीके से जो वैल्यू एडिशन के ऊपर, और काफ़ी जो यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए, जो यहाँ पे यूथ हो गया सब, वैसे स्कीम करके करीब लास्ट 2 ईयर से काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट देखा जाएगा तो काफ़ी उतना ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं ठीक कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो लग के जो एडमिशन यहाँ का एडमिशन को लग के मैं मिनिस्ट्री से कुछ गाइडलाइन भी चेंज करा के स्कीम को कराया। जैसा 2 व्हीलर विद आइस बॉक्स था, उसमें येलो बोर्ड था, तो मैंने वाइट बोर्ड करवाया बात करके। फिर कार्गो आउट होता, उनको NOC नहीं मिलता था, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैंने NOC का ईजी वे में तरीके करवाया। जो लैंड का लीज पीरियड था, जो आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सब बनाने के लिए, वो 10 ईयर था, तो हमने मिनिस्ट्री से बात कर उसको 5 ईयर किया। और जो डीप सी फिशिंग वेसल था जो PMSY स्कीम में, तो वो स्कीम एक था, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मुझे लगता है बहुत बड़ा गलती करा है। वो देखिए, वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे लोग अभी तक। उनकी गाइडलाइन मिनिस्ट्री कह दिया है कि हमें मोटराइज बोट को जो लेके उसको करना चाहिए, मगर अभी तक हमको समझ नहीं आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कई बार, मुख्य सचिव जी ने मीटिंग लिया, डिपार्टमेंट फिशरी डायरेक्टर फिशरीज को कई बार डायरेक्शन दिया है नीचे लेवल में, तो उनको कहा कि इस जो भी इनको जो एप्लीकेंट आया, जो 5-10 एप्लीकेशन है, उनको अप्रूवल करने के लिए, मगर ये इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन जब कह रहा है तो आखिर डिपार्टमेंट क्यों नहीं वो काम कर रहा है? बात ये है ना, देखिए अभी यहाँ पर अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट में जो हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज का डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हमने 2022 में अगस्त में मैंने एक चिट्ठी लिखा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज को। उस लेटर के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने गृह मंत्रालय को डायरेक्शन दिया कि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज का अंडमान निकोबार में फिल करने के लिए 2022 29 अगस्त को। तो आज कितना दिन हो गया? आज करीब 2-1.5 साल हो गया, यानी 20 महीना 20 मंथ हो चुका है। तो उसके बाद ने जो सेक्रेटरी फिशरीज सुधाकर जी ने उस पोस्ट को जो निकालने के लिए करा, निकालने के बाद उसके बाद एप्लीकेशंस भी आया, 2-3 एप्लीकेशंस, उसके बाद भी वो उसको दबा के रखा है। मुझे पता चला कि डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है जो अपने आप को, जो कुछ लोग प्रमोशन डायरेक्टर बनने मांगते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको पोस्ट में जाने के लिए काफ़ी मतलब इच्छा में बैठे हैं। और मुझे पता चला कि डायरेक्टर फिशरीज भी इसको मतलब रोक रहा है। तो मुझे कहना मतलब कि हमारा PMSY इम्प्लीमेंट होना है तो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। CS साहब ने काफी मीटिंग दिया, चीफ सेक्रेटरी LG साहब ने काफी इंटरेस्टेड है फिशरीज सेक्टर को। देखिए, जब से केशव चंद्र जी CS का पद संभाले, मैं आपको बता दूं, मैं खुद गवाह हूं। मैं आपको बता दूं कि हर बार जो है फिशरीज के जितने भी आला अधिकारी है, जितने भी ऑफिसर्स है, इवन
आप जैसे लोग हैं और फिशरमैन कम्युनिटी जितने भी लोग बिलोंग करते हैं सबको लेकर वो जो है मीटिंग करते हैं। मीटिंग में काफी कुछ जो है वार्तालाप होती है, न्यू न्यू स्कीम्स के बारे में वो बताते हैं। और इससे पहले जितने भी सेक्रेटरी आए, सीएस सर जितने भी थे, लेकिन उनका इंटरेक्शन और इनका इंटरेक्शन में काफी फर्क है। ये सब होने के बावजूद भी आखिर इस डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है? देखिए यहाँ पर क्या हो गया सर, एक्चुअली मैंने बता दिया डायरेक्टर का फिशरीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, जो स्कीम जो आ रहा है दिल्ली से, वो स्कीम यहाँ का लोकल ऑफिसर पब्लिक को समझा के कर रहे हैं। सीएस साहब ने काफ़ी मीटिंग लिया, जो पिछले एक साल में करीब आप 15-20 मीटिंग लिया होगा, हर वीक देखा है 20 मीटिंग तक लिया होगा। काफ़ी आरएफपी उन्होंने आरएफपी अपलोड किया, फॉरेन टूर का बीच ने कुछ डेलीगेशंस को लेके जाके वहाँ का एक्सपोर्ट्स के बारे में, और काफ़ी उन्होंने, मगर कुछ लोग ऐसे हैं ना डिपार्टमेंट में, कुछ लोग मगर यहाँ के नहीं। अभी मुझे इतना है, डायरेक्टर फिशरीज जो है, हमारे जो डायरेक्टर फिशरीज है, वो फिशरमैन से इंटरेक्ट होने नहीं मांगते हैं। वो अपने आप को, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो मतलब काफ़ी, मतलब सीएस साहब ने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। कुछ काम जैसा था, वहाँ के जो डिपार्टमेंट फिशरीज के जो लोकल ऑफिसर थे, उन लोग किया वाला काम को भी वो अपने आप पर, मतलब अपने आप किया, हमने किया, मतलब डायरेक्टर फिशरीज ने काम किया। जैसे ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो एनएफडीबी ने जो करीब जो 15 लाख रुपया कुछ हम समथिंग हमने एनएफडीबी अमाउंट दिया, इसमें कम से कम 6 से 7 ट्रेनिंग करवाए हमने और अवेयरनेस प्रोग्राम कराए। तो वो हमारे केंद्र सरकार नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की फंड थी। हमारे डायरेक्टर फिशरीज ने ये अपने, देखिए सर, आपको मॉनिटरिंग तो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो, आप एक बोर्ड एनएफडीबी के आप सदस्य हैं, तो आपको यहाँ से लेके तो यहाँ पर जो भी होता है, आपको तो अपने हायर ऑफिसर को आपको तो बताना ही पड़ेगा। जी मैंने बीच में एक रिपोर्ट बना के भेजा है, जिस तरीके से ट्रेनिंग हुआ, जिस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, सबने मैंने रिपोर्ट बनाया है, मैं मिनिस्ट्री को भेजूंगा। बीच में हमारा बोर्ड मीटिंग भी हुआ 26 दिसंबर को, उसमें मैंने 2-3 डिमांड रखा, मेजर डिमांड। एक डिमांड ये हो गया, डीप सी फिशिंग जो वेसल है, जो हम लोग का जो पीएमएस स्कीम में, उसको सबसे पहले आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि 60% टूना अंडमान में। और मैंने ये भी कहा कि टूना को एक स्टेट फिश घोषित करें, ताकि यहाँ का टूना फिश को मार्केटिंग अच्छा बढ़े। फिर हमारा एक यहाँ में जो इसका डिमांड था, बड़ा डिमांड है, जो सेटलमेंट स्कीम। आज डिग्रीपुर में भी काफ़ी फिशरमैन लोग हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने 2021 से डिमांड किया, और बीच में मुरुगन जी आए, और एल मुरुगन जी आकर जो रंगत विलेज और 2-3 विलेज का 2-3 फिशिंग मॉडर्न फिशिंग विलेज को अनाउंसमेंट किया। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे लेवल में जो डिपार्टमेंट जो फिशरीज के जो पेपर वर्क ना, ये कहीं ना कहीं बहुत डिले हो रहा है। बात देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब काफ़ी अच्छे मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्होंने मिनट्स का एक्शन टेकन, रिपोर्ट भी ले रहा है, मगर वो एक्शन टेकन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि लोग कुछ ना कुछ, देखिए अभी बीच में देखिए डिगनाबाद का इशू देखिए, वहाँ ना मार्केट है, ना वहाँ पे पानी का सुविधा है, ना वहाँ लेडीज के लिए टॉयलेट है, ना वहाँ पर तो 500 स्क्वायर मीटर लैंड अलॉटमेंट किया गया। जब जिस समय पे जो इंद्रपाल सिंह जो चेयरपर्सन थे और उदित प्रकाश राय थे, उन्होंने 500 स्क्वायर मीटर अलॉट कर जो विशाल जौली जी ने उसमें काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बाद उन्होंने वो लैंड को अलॉट किया। वो लैंड अलॉट होने के बाद आज तक वो मार्केट बनाने के लिए कोई रेडी नहीं है। लैंड है, एडमिनिस्ट्रेशन लैंड डिपार्टमेंट फिशरीज को लॉलीपॉप का जैसा दिया है, मतलब कि आप बनाइए। हमारा 136 करोड़ रुपीस जो पीएमएस स्कीम है, अब स्कीम में बनाइए ना। अब स्कीम में क्यों नहीं बना रहे? स्कीम में बनाइए, मैं आपको सपोर्ट है। मैंने कई बार अप्रोच किया, स्कीम में बनाइए। आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए मैंने स्कीम में अप्रोच किया, डिगनाबाद के लिए। मैंने जंगली आर्ट के लिए मैं पिछले 2 साल से लग लग के आज जंगली आर्ट में छोटा सा आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज बनाया। सर देखिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मांग कीजिए सर, क्योंकि देखिए इश्यूज तो काफ़ी है, लेकिन इसका समाधान भी होना चाहिए, तो आप कुछ मांग कीजिए। देखिए यहाँ पर फिशरमैन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू सेटलमेंट स्कीम जो 89 से जो क्लोज करके रखा है। मेरे एक बात कह रहा हूँ, मैं जो एक यहाँ के नागरिकता करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कितने लोग एंक्रोचमेंट करके रखे हैं अंडमान निकोबार में, पूरे सरकारी लैंड एंक्रोच करके रखे। क्या अंडमान निकोबार फिशरमैन के जो सेटलमेंट स्कीम है 89 से जो क्लोज करके रखे, मैंने कई बार मिनिस्ट्री को अप्रोच किया। देखिए पूरा लेटर्स है, मैंने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है, वहां से डायरेक्शन आते हैं, आप लोग कुछ करते नहीं। देखिए अगर वहां से डायरेक्शन आते हैं एलजी साहब को, एलजी साहब नीचे सीएस साहब से नीचे डिपार्टमेंट फाइल बना के भेजना ना, ऊपर भेजते नहीं है।
और कुछ ऐसे फाइल्स भी है जैसा डी फ्रीज, आइस बॉक्स, ये सब फाइल्स है, ये भी क्या है कुछ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से बनकर वो एलजी साहब को तक वहां भी रुका है। मगर मुझे नहीं समझ नहीं आता है कि डेवलपमेंट क्यों रुक रहा है, मतलब गाड़ी चलते चलते क्यों बीच में ब्रेक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको लेके फिशरमैन्स के साथ, जो लोकल ट्रेडर्स के साथ, जो जिनको क्या तकलीफ हकीकत में चाहिए। देखिए हमारा फिशरमैन, अभी मैं पॉलिटिकली एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा फिशरमैन पब्लिक में काफ़ी डिमांड कर रहा है कि हमारे बच्चों को ओबीसी नहीं है। एक जो करीब 8,000 वैकेंसी जो फिल हुआ, उसमें हमारे फिशरमैन के बच्चे करीब 150 बच्चे भी नहीं हुआ, 100-150 बच्चे भी नहीं हुआ। बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि वो लोग आज बच्चे पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं, जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है, फिशिंग करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो फिशिंग करने नहीं मांगते। क्या हम पहले से जो है वैसे ही रहेंगे? हमें चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज डेवलपमेंट के ऊपर मैंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, मैं सरकार, केंद्र सरकार को भी कहा। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे काम करने के लिए रोक रहे हैं। मैं राजनीतिक पार्टी, कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कुछ लोग हैं मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं, मेरे काम में ब्रेक लगा रहे हैं। या तो वो ये लोग ऑफिशियल लेवल में, जब एडमिशन लेवल में मुझे रोक रहा है, या तो मेरे को मिनिस्ट्री लेवल में रोक रहा है। मुझे मिनिस्ट्री लेवल तक मेरे उतना कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, मगर यहाँ पर जो लोग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे मैंने बीच में ओबीसी बीपीएल का जो मिनिस्ट्री से, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय से अंडमान निकोबार में एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करवाया है कि इनके ऊपर सर्वे रिपोर्ट है, कोई बना के भेजते ही नहीं है, रोक के रखे हैं यहाँ पर। कोई अगर कोई मैं अप्रोच करूंगा मैं पॉलिटिकल पार्टी को, नहीं क्या जरूरत है, अभी नहीं करना है, इलेक्शन का टाइम है, ये है। अरे फिशरमैन कम्युनिटी, हमारे जो इतना कम्युनिटी है, जो लोग आज 40,000 तक पॉपुलेशन आ चुका है, तो इनके लिए आज ओबीसी बीपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में कई सारा संगठन को लेके हम लड़ रहे हैं, इसको लेके हम इस मुद्दे को लेके, काफी मुद्दे को लेके बीच में कई सारे मंत्रालय से मिला हूँ मैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी से, कुछ जो क्षेत्रीय जो हमारे जो फिशरमैन के जो आंध्रा और तेलंगाना, जो कुछ बड़े बड़े जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े संगठन, उनके साथ ही मिलकर तालमेल करके मैं एक रेजोल्यूशन बना के मिनिस्ट्री तक भेजा हूँ। और बीच में बोर्ड मीटिंग में भी मैं डिमांड रखा हूँ। कुछ काम में मुझे दिक्कत कर रहा है कुछ लोग, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ। और मुझे यहाँ पर क्लास करने के लिए कुछ लोगों को मुझे क्लास करने के लिए यहाँ पर ला के मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे समाज में कम्युनिटी के लिए अगर मुझे काम करना है मैं करूंगा। मुझे सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, मैं काम करूंगा। मैं पहले से लगा हूं, मैं आज नहीं, मेरे जो चिंता फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, मैं 2017-18 से लेकर आज 2024 आ गया, मैं लगा ही हूँ दिन रात लेकर। मैं अपने, देखिए आज फिशरमैन कम्युनिटी एक छोटा कम्युनिटी, अंडमान निकोबार में बहुत करीब 8-10% पॉपुलेशन है इनका अंडमान में। तो इनकी क्या प्रॉब्लम, इनकी क्या है, मतलब छोटे ओबीसी हो गया, बीपीएल हो गया, जो आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना जैसे राज्य में अंडमान फिशरमैन कम्युनिटी को 50 साल में पेंशन मिलता है, क्या अंडमान में मिलनी चाहिए? अगर कुछ देखिए, फिशरमैन कम्युनिटी बीच में हमारे डायरेक्टर फिशेस ने काफी गुप्त मीटिंग किया, मैं बता रहा हूँ। बीच में इतना बड़ा फॉरेन टूर रहा, उसका जो टूर था, जो मुख्य सचिव जी ने हमारे डायरेक्टर फिशेस को डायरेक्शन दिया, फिशरमैन सबके साथ मिलकर बात करे किस तरीके से फॉरेन एक्सपोर्ट का बात करेंगे। हमारा डायरेक्टर फिशेस ने इतना चालाकी से कुछ चुनिंदे लोगों को बुलाकर मीटिंग करके अंदर राउंड टेबल में जो उनको मना रहा है कि आप ये पॉलिसी में साइन करो, ये पॉलिसी में साइन करो। फिशरमैन पुराना फिशरमैन नहीं है, 1970 का फिशरमैन नहीं है, ये 2024 का फिशरमैन है। ये लोग समझते हैं किस तरीके से उनको आगे डबलिंग ऑफ फार्मर का फिशरमैन इनकम आप कुछ गलत तरीके से करना नहीं चाहिए। मगर मेरा कहना मतलब है, जो डिपार्टमेंट फिशेस ने, जो डायरेक्टर फिशेस ने जो रवैया जो अपना रहा है, जो वहाँ ऑफिसर्स अंदर में कुछ ऑफिसर्स को भी दबा रहा है, कुछ ऑफिसर्स को भी दबा के काम कर रहा है। ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें भी दबाकर, कोई ऑफिसर दबाकर आप काम नहीं कर सकते। आप फिशरमैन को दबाकर, आप फिशरमैन को लेके चलना ही पड़ेगा। हमारे सीएस साहब की इतना अच्छा सोच है, एलजी साहब का सोच है, हमारे मुरुगन जी का सोच है, रूपाला जी का सोच है, प्रधानमंत्री का जी सोच है। उस सोच में आप काम करिए। आप अपने जो एक तरफा राजनीति मत करें, और आप जो सोच रहे हैं कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर कर देगा और आपको ये कर दो वो कर दो, मैं सुनने वाला नहीं है किसी का। मैं एक समाज कम्युनिटी के लिए काम करने वाला है, उसके लिए करते ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। और आपने जो भी कुछ कहा है और
प्रशासन इस पर जो है संज्ञान ले और अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उन सबको जो है दंडित करें। बस मैं रोहित, कैमरामैन अतानु के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।